बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी तैश में आ जाते हैं और गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको आपके इस मसले का हल बताएंगे और एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको करके आप इंशाअल्लाह अपने इस मसले से दायमी तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये अमल हमारे उलमाए कराम ने हमें बताया और इसमें कोई शक भी नहीं कि अगर आप इस अमल को करते हैं दौरान गुस्से के वक्त, तो अल्लाह पाक उस वक्त इस अमल के ज़रिए, इस विर्द और ज़िक्र के ज़रिए अल्लाह पाक आपके उस गुस्से को ठंडा कर देगा। अमल क्या है? हमारे उलमाए कराम हमें जो है वो वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तलकीन करते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए या वो कैफ़ियत तारी हो और नौबत आपको लड़ाई तक जाती हुई नज़र आए, तो आप फ़ौरन से दुरूद पाक का विर्द और ज़िक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि गुस्सा एक शैतानी अमल है और दुरूद पाक पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो शैतानी अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे और गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा। उलमाए कराम की जो राय है ना, वो कहते हैं कि जब आदमी को गुस्सा आ रहा हो ना और अंदेशा हो कि गुस्से में कोई ऐसा काम ना हो जाए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, या कोई ऐसी ज़्यादती ना हो जाए, या गुस्से में कहीं मार पीट ना हो जाए, तो आपको उस कैफ़ियत के दौरान फ़ौरन से दुरूद पाक का ज़िक्र करना शुरू कर देना चाहिए। ये सबसे ख़ूबसूरत, मुफीद और इंतहाई अक्सीर नुस्ख़ा है गुस्से पर काबू पाने का, कि आप उस वक्त दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दें। आप देखेंगे कि अल्लाह पाक उस दुरूद पाक के सदक़े आपके अंदर एक ऐसा सुकून उतारेगा कि आपका गुस्सा जो है वो वहीं पर ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर एक और भी राज की बात है कि अरब के जो लोग हैं उनके यहाँ आज तक यही रवायत चली आ रही है कि जहाँ कहीं भी दो आदमियों के दरमियान कोई तकरार या लड़ाई की नौबत आ जाए, तो उसी वक्त फ़ौरन उनमें से एक बंदा या कोई भी तीसरा बंदा अगर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, तो उस दुरूद पाक के सदक़े उनकी वो लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है और गुस्सा भी उनका ठंडा हो जाता है, बल्कि दोनों फ़रीक का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है और गुस्सा उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो दर हकीकत ये उलमाए कराम की तलकीन का नतीजा है कि गुस्सा को ठंडा करने के लिए दुरूद शरीफ बहुत ही मुफीद है और इससे बढ़ के ख़ूबसूरत अमल कोई नहीं जो आपको इस कैफ़ियत से निकाल ले। लिहाजा आपको जब भी आपके अंदर ये कैफ़ियत तारी हो, तो आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हुए फ़ौरन से जो है दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें और अल्लाह पाक आपको उसके सदक़े आपके अंदर सुकून और अमन जो है वो उतार देगा। तो दुरूद पाक को वैसे भी अपनी कसरत में शामिल रखा करें, अपने मामूल का हिस्सा बनाएं। अल्लाह पाक आपको और मुझे बकसरत और हर सांस के साथ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।